पिता। गोकर्ण जी अपने पिता को समझाने लगे, पिताजी न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवनः। हे पिता, न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्ती न। आप जो सोचते हैं ना कि ये सुखी है, ये सुखी है, ये सुखी है, पर वो सुखी नहीं है। एक बार भाव से क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। उन बच्चों को थोड़ा कैमरा से इधर रखो ना, बता देना आराम से। महाराज, कोई सुखी नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, और ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार करे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। कितना सुंदर कहे। जो दीनहीन व्यक्ति होता है वो सोचता है जो धनवान है वो सुखी है। दीन कहे धनवान सुखी, जिसके पास धन है वह सुखी है, पर बंधुओं वह भी नहीं सुखी है। और धनवान कहे सुख राजा को भारी। एक धनवान व्यक्ति सोचता है जो राजा है वो सुखी है, पर राजा भी सुखी नहीं है। राजा कहे महाराजा सुखी। जो राजा लोग हैं ना, वो सोचते हैं बड़े बड़े जो महाराजा हैं, महाराज हैं, वो सुखी हैं, पर वो भी नहीं सुखी हैं। और जो बड़े बड़े महाराज हैं, सोचते हैं जो स्वर्ग की गद्दी पे बैठे हैं इंद्र महाराज, वो सुखी हैं, पर इंद्र महाराज भी सुखी नहीं हैं। इंद्र महाराज की कुछ भी हो जाए तुरंत गद्दी छिन जाती है। वो सोचते हैं कब मेरी गद्दी गायब न हो जाए, क्योंकि इंद्र भी बदलते रहते हैं, ब्रह्मा भी बदलते रहते हैं। इंद्र कहे चतुरानन को सुख। चतुरानन मीन्स चार मुख वाले। इंद्र सोचते हैं जो ब्रह्मलोक में बैठे हैं ब्रह्मा जी, वो सुखी हैं, पर वह भी नहीं सुखी हैं। ब्रज में मैं आपको आने वाले बाल लीलाओं में कथा सुनाऊंगा। ब्रह्मा जी भी ब्रजवासियों को चुरा कर ले गए, तो वह भी सुखी नहीं है। ठाकुर जी ने क्षमा ही नहीं किया। ब्रह्मा को भी सुख नहीं है। और ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी। ये विष्णु भी सुखी नहीं है, तो कौन है महाराज? तब तुलसीदास जी विचार करके कहते हैं, तुलसीदास विचार करे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। बंधु, हरि के भजन बिना सब जीव दुखारी है, सब जीव दुखालय है। महाराज, इस कलयुग में केवल नाम संकीर्तन ही है। आपको कुछ योग जप तप यज्ञ कुछ भी मत करो, पर आप हर समय काम करते रहो, चाहे खाना बनाते रहो, प्रसाद बनाते रहो, चाहे बुहार करते रहो,
चाहे लीपते रहो, चाहे चलते रहो, हर समय जब भी आए, ये नहीं जरूरी है कि हमारे हाथ में माला झोली हो तभी हमारा भजन होगा, नहीं। आप अपने मुखार बिंदु से केवल भगवान का नाम संकीर्तन करते रहें, सबसे बड़ा महामंत्र है। इसी से आपकी मोक्ष हो जाएगा, आपकी गति सुधर जाएगी। महाराज 2 श्लोकों में गोकर्ण गीता का उपदेश दिए, बड़ा ही सुंदर है श्लोक। देहेस्तिमांसि रुधिरे भिमतिं त्यजत्वा जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुञ्च और पश्यानि समजगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठ वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठ। गोकर्ण जी अपने पिता आत्मदेव जी से कहते हैं, हे पिताजी, देहेस्तिमांसि रुधिरे भिमतिं त्यजत्वा, पिताजी जो आप इस देह में ममता रखे हैं, और ये कैसा है देह, इसमें ब्लड है, खून है, रुधिर है, मज्जा है, कफ है, वात है, पित्त है, ये शरीर इसी से बना हुआ है। ये सुंदर इसमें प्लास्टर हो रखा है, ऊपर से ये देख रहे हैं ना, ये रंगाई पुताई हो रखा है, इसलिए यह शरीर सुंदर लग रहा है। जैसे जब घर बनता है ना, घर बनता है तो उसमें बालू, सीमेंट, गिट्टी, पानी, सब कुछ का गारा दिया जाता है, मिलाया जाता है, तब उसे प्लास्टर किया जाता है। और प्लास्टर करने के बाद फिर उसको पुताया जाता है, पुताई करने के बाद सुंदर लगने लगता है। ऐसे ही है पिताजी, ये शरीर इन सब चीज़ों से बना है। और क्या करो, भिमतिं त्यजत्वा, आप इस शरीर में जो इतना ममता रख रखे हैं ना, इसे त्यागो आप। और जाया मतलब पत्नी, जाया सुता मतलब बेटा, जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच, आप ये जो ममता रख रखे हैं ना, विमुंच, छोड़ दीजिए परिवार की, पुत्र की ममता को। और वैराग्य राग पश्यानि समजगदुदम क्षणभङ्गुनिष्ठ, ये जो पश्यानिसम जगदिदम क्षणभङ्गुनिष्ठ, ये जो आप देख रहे हैं ना जगत, ये क्षणभंगुर है, ये कब प्राण निकल जाए कुछ भी पता नहीं है। इसलिए पिताजी, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ, आप वैराग्य लेकर, और किस में राग करें, श्री ठाकुर जी में करें, श्री बाके बिहारी जी में करें, श्री राम जी में करें, वैराग्य लें और राग करें, श्री ठाकुर जी से कथा सुने, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ, भक्ति करें। दूसरे श्लोक में कहते हैं करना क्या चाहिए पिताजी, तब कहते हैं धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा सेवस्व साधु पुरुषा जहि काम तृष्णा। पिताजी, धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा, पिताजी आप निरंतर निरंतर धर्म को भजो। और क्या करो, त्यज लोक धर्मान, ये जो लोक के धर्म है ना अनेक प्रकार के, इसको भी आप त्यागो। और सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम, आप साधु पुरुषों की सेवा करो। सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम, जहि मतलब काम को, तृष्णा को त्याग दो और साधु पुरुषों की सेवा करें। और अन्यस्य दोष गुण चिंतन मा सुमुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्तम। पिताजी,
अन्य के दोष को भी देखना बंद करो और दूसरे के गुण को भी देखकर बंद करो। क्यों? क्योंकि आप दोष देखेंगे तो आपको क्रोध आएगा और गुण देखेंगे तो उसमें आसक्ति हो जाएगी, तो दोनों पतन का कारण हो जाएगा। इसलिए अन्य से दोष गुण चिंतन मास मुक्ता, और करो क्या? सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्तम। निरंतर निरंतर इस भगवान की कथा को, अमृत को पान करो पिताजी, और पान करते हुए वन में जाइए। इस श्रीमद् भागवत का आप 10वें स्कंद का पाठ करते हुए, समूचा भागवत का पाठ करते हुए भगवान के चरणों में विलीन हो जाएंगे। महाराज आत्मदेव जी सुनकर गोकर्ण जी के वचनों को वही किया, वन में गए, 10वें स्कंद का समूचा पाठ करते हुए भगवान के धाम को चले गए। गोकर्ण जी महाराज सोचने लगे, पिताजी चले गए, अब हमें भी यहाँ नहीं रहना चाहिए। गोकर्ण जी चले गए तीर्थ यात्रा करने। अब घर में केवल 2 लोग बचे, एक धुंधुली और दूसरा उसका बेटा धुंधुकारी। धुंधुकारी जब कहीं भी न जाए तो सोचने लगा माँ से ही, माँ चलो, ओ पैसा निकालो। महाराज जितना पैसा था देते देते सारे पैसे घर का समाप्त हो गया। जब पैसा नहीं मिला तो घर के बर्तनों को ही बेचने लगा। जब बर्तन भी बेचा, कपड़ा भी बेचा, सारा चीज बेच दिया, जब कुछ नहीं बचा तो माँ को ही मारने दौड़ गया धुंधुकारी। माँ दौड़ते दौड़ते गई और रात्रि का समय था, एक कुआं था, कुएं में जाकर माँ धुंधुली गिर गई और प्राण निकल गया। अब बचा घर में धुंधुकारी अकेला। धुंधुकारी सोचने लगा, अब घर में कोई नहीं है। 5-5 वेश्याओं गणिकाओं को ले आया अपने घरों में। 5 गणिकाएं सोचने लगी, कहने लगी, जाओ, क्योंकि उनको तो चाहिए धन, जाओ धन लेकर आओ। अब महाराज धुंधुकारी ने सबसे बड़े उस नगर के जो राजा महाराजा थे उनके यहाँ चढ़ाई कर दिया। रातों रात डाका डाल दिया धुंधुकारी ने। सारे माल जेवरात, सोना चांदी मणि सब चुरा कर ले आए। महाराज ने, जो राजा थे, खोज कराने लगे। अब गणिकाओं ने सोचा कि इसने यहाँ के राजा के घर डाका डाल दिया है, अगर ये कहीं पकड़ा गया तो हम 5 भी पकड़े जाएंगे। इतना सोचने पर 5 गणिकाएं आपस में विचार की, क्यों ऐसा न करें कि अकेला है, इसको ही मृत्यु कर दें, इसको ही मार डालें और जितना सारा धन है 9-2 लेकर 11 हो जाएं। सामने जल रही थी एक जलती हुई आग, लकड़ी जल रही थी और 5 गणिकाओं ने उस खाट में धुंधुकारी को बांध दिया और बांधने के बाद जलती हुई लकड़ी को उठाया। तप्तांगारत मोहाश्च तन्मुखे ही विचिक्षुभो अग्निज्वालाति दुखेन व्याकुलो निधनम गतः। महाराज जलती हुई लकड़ी अंगारे को धुंधुकारी के मुख में डाल दिया और धुंधुकारी का मृत्यु हो गया। मृत्यु को जब प्राप्त हुआ तो बहुत बड़ा प्रेत बना धुंधुकारी। अब महाराज जब प्रेत बना, इधर गोकर्ण जी यात्रा में निकले थे। सोचने लगे, चलो अब गांव चलें, घर चलें,
बंधु, हम लोग चाहे कितने भी देश चले जाएं, किसी विदेश में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं शहर में कमाने खाने के लिए, पर जरूर घर जरूर आएं, गांव जरूर आएं। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसी। अपि स्वर्णमयी लंका, राम लक्ष्मण और सीता जी जब लंका गए तो लक्ष्मण जी को वो लंका देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए और मोहित हो गए उस लंका पे। तो राम जी से कहते हैं लक्ष्मण जी, अरे भैया ये सोने की लंका है, क्यों ना हम लोग इसी लंका में ही रहें। तब राम जी ने कहा, लक्ष्मण जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते। हे लक्ष्मण, ये लंका जरूर है सोने का, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे ये शोभायमान नहीं हो रहा है। मेरी तो माता जहाँ कौशल्या है, मेरा तो जन्मभूमि जहाँ अयोध्या है, मेरा तो वही प्यारा है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसी। स्वर्ग भी फेल है अपने जन्मभूमि और जहाँ माँ हो। और ये पांडे परिवार देखो तो सही, हमें पता चला कि बड़े भाई साहब इस जन्मभूमि गांव में रहते हैं, मगर सारा परिवार मुंबई से चलकर स्वयं अपने गांव में बताते हैं, समय समय पर आते हैं अपने घर और गांव में। बड़े भैया अभी माता पिताजी थे, अभी ठाकुर जी के प्यारे हो गए, मगर बड़े बड़े भैया भाभी हैं उनके, तो उनका ध्यान रखते हैं। इस प्रकार जरूर आना चाहिए। गोकर्ण जी ने सोचा, बहुत समय बीत गया, अब मैं चलूं कहाँ? अपने गांव। जैसे ही गांव में आते हैं, अपने घर में प्रवेश करते हैं, महाराज सोए प्रत्यक्ष रूप से क्या देखते हैं? कभी भेड़ का आवाज आ रहा है, कभी भैंसा का आवाज आ रहा है, कभी बैल का आवाज आ रहा है, अनेक अनेक प्रकार के आवाज निकलने लगे। महाराज उन्होंने गोकर्ण जी महाराज अपने हाथ में जल लिए और जल लेकर अभिमंत्रित कर कर जैसे ही छिड़का, तुरंत वह प्रेत बोल पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि। हे भाई, मैं तुम्हारा भाई हूँ। अहम भ्राता तदीयोऽस्मि और धुंधुकारीति नामतः, मेरा धुंधुकारी नाम है। और स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया, ये किसी के पाप से हम प्रेत योनि में नहीं गए हैं। तब किसके पाप से? स्वकीय नैव दोषेण, मैं अपने पाप के कर्मों के द्वारा मैं प्रेत योनि में पड़ा हूँ। हे भाई, हाथ जोड़कर धुंधुकारी कहने लगा, हे भैया, मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त करो, उद्धार करो। अहो बंधो कृपा संधो भ्रातार मासु मोचया। भाई सोचने लगा, पर गोकर्ण जी धुंधुकारी से कहने लगे, अरे भाई धुंधुकारी, मैंने गया में तेरे लिए 100 पिंडदान किया है, जल तर्पण किया है, फिर भी तेरी मुक्ति नहीं हुई। गोकर्ण जी महाराज
धुंधुकारी कहने लगा, हे गोकर्ण जी, गया श्राद्ध सतेर्नापिर मुक्तिर में न भविष्यति, उपायम अपरम कच्चे विचार्य सांप्रतम। भाई, एक श्राद्ध नहीं, गया श्राद्ध सतेर्नापि, 100 श्राद्ध भी मेरे नाम से कर दोगे तब भी मैं मुक्ति को नहीं प्राप्त होऊंगा। तो महाराज, लोग तो कहते हैं कि गया श्राद्ध करने से व्यक्ति तर जाता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता। कहते हैं ना कि चलो गया कराएं, जब भी तो भागवत श्रवण करते हैं। या तो गया जाने से पहले श्रवण करें या गया आने के बाद श्रवण करें कथा। तो धुंधुकारी की मुक्ति क्यों नहीं हुई, प्रश्न खड़ा होता है। क्यों? क्योंकि आत्मदेव जी का पुत्र धुंधुकारी नहीं था, वो बहन का बेटा था। और जब भी कोई पूजन पाठ किया जाता है उस समय संकल्प किया जाता है, और संकल्प करते हैं तो उस समय नाम और गोत्र का उच्चारण किया जाता है। क्योंकि गोत्र आत्मदेव जी का अलग था, धुंधुकारी का गोत्र अलग था, इसलिए उसका मुक्ति नहीं हुआ। अब जाकर गोकर्ण जी सोचने लगे, मैं क्या करूं, उपाय सोचने लगे। उपाय कुछ पता नहीं चला। गोकर्ण जी ने अपने तेज के बल पर सूर्य से हाथ जोड़कर आग्रह किया कि हे सूर्य देवता, मैं क्या करूं। तब उन्होंने आकाशवाणी किया, गोकर्ण स्तंभनम चक्रे सूर्य वेगस्त वै तदा। आकाशवाणी करते हैं, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। हे गोकर्ण जी, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ आप कराओ और धुंधुकारी के कथा, श्रीमद् भागवत का कथा को सुनाओ और ये प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। गोकर्ण महाराज जी स्वयं वक्ता बने और धुंधुकारी को कथा सुनाना प्रारंभ किए। अब महाराज धुंधुकारी प्रेत था और भयंकर 1 नंबर का प्रेत था, और प्रेत वायु के रूप में रहता है। प्रेत सोचने लगा कि मैं कहाँ बैठूं, आसन देखने लगा, पर उसका पाप इतना था कि वो कथा सुन नहीं पाता। इस ग्राम कृपालपुर में बिठौली में यह कथा हो रहा है। मगर बंधु, कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है। कितने लोग सोच रहे होंगे पांडे जी ने भेजा है, कार्ड आया है, चलो एक दिन चलेंगे, कथा सुनाएंगे, फॉर्मेलिटी अदा कर देंगे। पर बंधुओं, कथा और पूजन किसी के यहाँ भी हो, श्रद्धा और भक्ति के अनुसार जरूर श्रवण करें, कथा जरूर सुने। मगर उनका पाप इतना बड़ा है ना कि सोच रहे हैं इतने तारीख से इतने तारीख तक कृपालपुर में कथा हो रहा है, चलो सुनाए, मन में सोचते हैं, पर पाप उनका पकड़ लेता है, नहीं कथा नहीं सुनना है। क्यों? क्योंकि भाई हर जगह पुण्य अपना वाला सोचता है, मेरा कस्टमर ज़्यादा बढ़े, और पाप वाला मालिक अपना सोचता है कि मेरा कस्टमर ज़्यादा बढ़े। पर जिसके पुण्य उदय होते हैं वो जरूर कथा सुन रहे हैं, सुनने आएंगे, और जिसका पाप ज़्यादा होगा वो तो कथा में जाने देगा ही नहीं। तो धुंधुकारी का पाप बहुत था। उसी समय सामने एक बांस, 7 गांठ का बांस खड़ा हुआ था, उसमें बांस में छिद्र होता है, छिद्र में ही प्रवेश कर गया। और एक दिन की कथा हुई, एक गांठ फूट गया, दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरा गांठ टूट गया। ऐसे ही एवं 7 दिनश्चैव 7 ग्रंथि विभेदनम, 7 दिन की कथा से 7 दिन की ग्रंथि बांस का टूटकर दिव्य रूप
धारण कर लिया धुंधकारी ने। दिव्य रूप धरो जातः तुलसी। मेरे गुरु ने मुझे जो कहा है और मैं आज व्यासपीठ से भी कह रहा हूँ, मैं जब भी कथा करता हूँ, जहाँ भी कथा करता हूँ, मैं हर कथा में बताता हूँ, मेरे साथ जो चलते हैं, जो संगीतज्ञ हैं, जो ब्राह्मण हैं, पाठ करते हैं, मैं इनकी दक्षिणा तय करता हूँ, पर मैं अपनी दक्षिणा तय नहीं करता हूँ। क्योंकि भागवत साक्षात, मैंने कल भी बताया था, तेने यंग वांग मई मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये साक्षात भगवान का स्वरूप है भागवत। और भागवत को, भगवान को कोई खरीद सकता है, इस पैसों से मोल कर सकता है? नहीं। अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी भक्ति के अनुसार, जैसे सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को 7 दिनों तक कथा का श्रवण कराया और 7वें दिन उन्होंने तिलक किया, यथावत जो भी उनके पास रहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयक्षति, जो भी उनकी श्रद्धा के अनुसार हुआ वो दक्षिणा भागवत जी पे समर्पण कर देते हैं, वही हम स्वीकार करते हैं महाराज। इसलिए हम सबको समझाते हैं, कथा में भी कहते हैं, फोन पे भी बोलते हैं, आप कथा कराएं, भव्य कराएं, दिव्य कराएं कथा, और जो तिलक लगा के जो न्योछावर आप भागवत जी पे समर्पण करेंगे उसे मैं स्वीकार करूंगा। इसलिए कहते हैं धन कितना खर्च करना चाहिए भागवत में। विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत्। महाराज, जैसे एक बेटी का विवाह करते हैं एक पिता, उतना धन खर्च करते हैं, इस प्रकार श्रीमद् भागवत जब कथा कराएं न, उतना ही धन खर्च करना चाहिए। और ये कथा कहाँ कहाँ सुननी चाहिए? कहते हैं चाहे तीर्थ में सुने, चाहे वन में सुने कथा, और चाहे गृहे घर में भी कथा सुने, श्रवणम मतम, जरूर कथा को सुने, पुण्य उतना ही मिलेगा। और कहते हैं वक्ता कैसा होना चाहिए, वक्ता का चयन कैसे करें, तो भागवत के महात्म्य में बताया गया है। विरक्तो वैष्णव विप्रः वेद शास्त्र विशुद्ध कृत अदृष्टांत कुशल धीरो वक्ता कार्योति निस्पृह। महाराज, विरक्तो वैष्णवो विप्रः, विरक्त होना चाहिए और वैष्णव होना चाहिए, विप्र होना चाहिए, और वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, वेद के शास्त्रों में जो शुद्ध का ज्ञान होना चाहिए, और दृष्टांत कुशलः धीरो, कथा को इस प्रकार समझा दे कि श्रोता उस कथा को समझ जाएं। दृष्टांत कुशलः धीरो, दृष्टांत बड़े कुशल देना चाहिए। ऐसा धीरो वक्ता कार्योत निस्पृहा, ऐसे वक्ता का चयन करना चाहिए। और सबसे पहले श्री गणेश जी का पूजन करते हुए इस कथा का प्रारंभ करना चाहिए। फिर पूछने लगे सौनक जी, महाराज, बहुत लोगों का प्रश्न रहता है कि कथा में क्या हम पाएं, क्या खाना चाहिए? तो कहते हैं घृतम पानम, घी पीकर कथा सुनना चाहिए। अब महाराज, आज के समय में कोई घी पचा लेगा और घी पीकर कथा सुन सकेंगे? नहीं सुन सकते। इसलिए अगर घी पीकर कथा नहीं सुन सकते तो क्या करना चाहिए? पयः पान, दूध पीकर कथा सुने, पर जरूर सुने कथा, विघ्न नहीं होना चाहिए। और अगर उसमें भी विघ्न आता है
तो क्या करें? फलाहारेण, फल खाकर कथा सुने। अगर उसमें भी कथा सुनने में विघ्न आ रहा है तो एकम भक्तम तु भोजनम, एक टाइम प्रसादी पाएं, एक टाइम भोजन करके कथा को श्रवण करना चाहिए। और अगर उसमें भी विघ्न आता है तो दोनों टाइम भोजन करके ही कथा सुनना चाहिए। और अगर उसमें भी विघ्न आता है तो महाराज स्वयं सूत जी महाराज कहते हैं फूलाहारेण, फुल भोजन करके आए, एकदम यहाँ तक गले तक भोजन करके आए, पर कथा में विघ्न बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब तक आप कथा में आए और जब तक कथा का विराम नहीं होता तब तक श्रवण करें, केवल कथा की श्रवण करें। इस प्रकार महाराज उन्होंने उपाय बताया और आगे चलकर नारद जी कहने लगे सौनकादिक ऋषियों से, धन्योसी अनुग्रहीतोस्मि भवत भी करुणा पड़ई, और अद्य में भगवान लब्ध सर्व पाप हरो हरि। आपने कितनी बड़ी कृपा किया, आज मैं धन्य हो गया, क्योंकि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने कथा सुनाया है नारद जी को। आज मैं धन्य हो गया और ऐसा लग रहा है अद्य में भगवान लब्ध, मुझे आज साक्षात भगवान हरि का दर्शन हो गया। सर्व पाप हरो हरि, आज मेरा सभी पाप नष्ट हो गया, दूर हो गया। इस प्रकार महाराज उसी समय सुखदेव जी का आगमन हुआ। आगे चलकर जैसे ही कथा चल ही रहा था उसी समय भगवान हरि प्रसन्नोपि वचो प्रवीत, भगवान हरि प्रसन्न होकर चले आए, नाम संकीर्तन होने लगा। भगवान भी सोचने लगे यहाँ कथा हो रहा है, नाम संकीर्तन हो रहा है, भगवान हरि अपना निजधाम छोड़कर कथा में आ जाते हैं। क्योंकि बंधुओं, तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतो द्वारकथा प्रसंगा। जहाँ जहाँ भगवान की कथा होती है तत्रैव गंगा, वहाँ गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी गोदावरी नर्मदा अनेक नदियाँ यहाँ पर आकर कथा सुनते हैं। और सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतो द्वारकथा प्रसंगा, कहते हैं कहाँ जो द्वार बना होता है न, यहाँ जरूर मेरे बाके बिहारी वृंदावन से चलकर इस कथा को सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं बंधुओं। और मैं आज हनुमान जयंती है, ये हनुमान जी महाराज है ना, ये तो निरंतर भगवान की कथाओं को श्रवण करते हैं। जहाँ जहाँ कथा होता है हनुमान जी वहाँ वहाँ सबसे पहले विराजमान होकर कथा सुनते हैं। क्योंकि प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया और राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी के हृदय में ही, उनको कहीं जाना नहीं पड़ता, हृदय में ही दर्शन करते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्णलोचनम मारुतिम नमत रक्षशांतकम। महाराज यत्र तत्र, जहाँ जहाँ भगवान कृष्ण की राम की कथा होती है वहाँ वहाँ हनुमान जी आते हैं।
तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, हाथ जोड़कर और नतमस्तक झुकाए कथा का श्रवण करते रहते हैं। और जब कथा सुनते हैं न तो वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम, जब हनुमान जी कथा सुनते हैं न और कथा सुनकर उन्हें इतना आनंद आता है कि उनके आंख से अश्रु प्रवाहित होता रहता है। वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत रक्ष शांतकम। ऐसे हनुमान जी को हम सब मिलकर नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, श्री लेटे हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम। महाराज, भक्ति देवी अपने पुत्रों के साथ युवा बनकर वह भी कथा में आई और कहने लगे, भगवान हरि प्रसन्न हो गए कथा सुनकर, कहने लगे वरम वृष्ट, वरदान मुझसे मांगो। तब जाकर भक्ति महारानी कहने लगी, हे प्रभु केवल यही आशीर्वाद दे दो, जहाँ जहाँ आपकी कथा होती रहे वहाँ आप निरंतर नित्य प्रकट हो जाएं, बस ऐसा ही वरदान दे। नाम संकीर्तन होने लगा। कौन कौन आए नाम संकीर्तन में? प्रहलादस्ताल धारी तरल गतितया, चोद्धव कांस्यधारी, वां वीणाधारी सुरर्षि सकुशलया, राग करतार्जुनो भू। और इंद्रोवादी मृदंग जय जय सुकरा, कीर्तने ते कुमारा, यत्राग्रे भाव भक्ता सरस नचया, व्यास पुत्रो बभूवः। महाराज प्रहलाद जी क्या लेकर आए? प्रहलाद अस्ताल धारी। प्रहलाद जी ताली बजाने लगे संकीर्तन में और उद्धव जी कान से बजाने लगे। वीणाधारी सुरर्षि, देवर्षि नारद जी वीणा में तान छेड़ने लगे और जो राग करता अर्जुनो भूत, अर्जुन जी राग देने लगे। और इंद्रोवारी मृदंग, मृदंग होता है ढोलक, इंद्र जी बजाने लगे और जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा, चारों ऋषि जयकार ने करने लगे, जय हो जय हो जय हो। यत्राग्रे भाव भक्ता सरच नचया, व्यास पुत्रो बभूव। श्री सुखदेव जी महाराज, व्यास जी महाराज सब मिलकर भगवान के संकीर्तन कथा को करने लगे। आइए बंधुओं, बड़े भाव से बड़ी श्रद्धा के साथ महात्म्य की कथा को हम यहीं पर पूर्ण करते हैं। इससे पूर्व 2 मिनट हम सब बड़े भाव से नाम संकीर्तन करते हुए फिर आगे भागवत के प्रथम स्कंद में प्रवेश करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब माधव गोविंद बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल। बोल हरि 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 बोल। बोल हरि हरि बोल। बोल हरि 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 बोल। बोल हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की। नाम हरि का
है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम हरि का है सुखकारी, पाप कटेंगे पल में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम कपीले अमृत घोल, नाम कपीले अमृत घोल, नाम कपीले अमृत घोल। नाम कपीले अमृत घोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, बोल हरि 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 बोल। बोल हरि 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 बोल। बोल हरि 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 बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। हमारा प्रश्न ये होना चाहिए, भागवत है क्या चीज? आप लोग भागवत करा रहे हैं, भागवत के बारे में नहीं जानते होंगे। जानते हैं आप लोग कोई भागवत क्या चीज है, सुनने से क्या होता है, इसका अर्थ क्या है? हम बताते हैं आपको। सबसे पहले है श्री। श्री का अर्थ क्या होता है? श्री माने लक्ष्मी, श्री माने यश, श्री माने कीर्ति, श्री माने विद्या। किसी व्यक्ति के नाम के आगे एक श्री लगाया जाता है। कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, उसके नाम के आगे दो श्री लगाया जाता है, श्री श्रीमान फलाने शंकर जी। कोई गांव का मंत्री हो, उसके नाम के आगे 3 श्री लगाया जाता है। कोई गांव का राजा हो, उसके नाम के आगे 5 श्री लगाया जाता है। कोई मंदिर का पुजारी है, उसके नाम के आगे 108 फलाने श्री महाराज। कोई महामंडलेश्वर है, उसके नाम के आगे 1008 श्री श्री महाराज लगाया जाता है। कोई महामंडलेश्वर जगत गुरु है, उसके नाम के आगे 1000 अनंत श्री विभूषित फलाने फलाने शंकर महाराज जी। बंधुओं, कहने का तात्पर्य ये है, ये सब इतने श्री लगाए जाते कहाँ से आ रहा है श्री? जैसे हमारे घर में घर बना हुआ होता है, उसमें एक स्टोर होता है, स्टोर में सामान रखते हैं। जैसे दुकान में चले जाएं, दुकान से जहाँ सामग्री मिलती है, पर दुकान वाले भी एक स्टोर बनाते हैं। उस स्टोर से सामान समाप्ति होने के बाद स्टोर से लाया जाता है। ऐसे ही जिसको जितना श्री चाहिए, चाहे धन चाहिए, चाहे संपत्ति चाहिए, चाहे पुत्र चाहिए, चाहे पुत्री चाहिए, कोई भी कामना हो, अगर आप भागवत की शरण में आ जाते हैं तो आपका वह सब
मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। क्योंकि ये क्या है, ये श्री का मद है, श्री मद भागवत। तो मद मीन्स होता है भंडार, ये श्री का भंडार है। जो जो इस कथा का श्रवण करेगा वो सब कुछ यहाँ से प्राप्त करके जाएगा। और भागवत 4 शब्द है, भा ग व और त। भाष्यति सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः वदन्ति त्रिषु लोकेषु वदन्ति तरन्ति सागरम। भाष्यति सर्ववेदेषु, सभी पुराणों ने भागवत का गान किया है। और गीयते नारदादि भी, नारद आदि भी मतलब आदि का कहने नारद जैसे कोटि के संत भी, सुखदेव जी जैसे महाराज, दत्तात्रेय जैसे महाराज, नवयुगेश्वर ऋषि जैसे, ये सब भी भागवत को श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। बंधुओं, ये साधारण संत नहीं है नारद जी, श्री सुखदेव जी महाराज। ये कैसे हैं? भागवत में लिखा गया है, आत्मा रामश्च मुनयो निर्गंथा अपिरुक्रम। ये अपने आत्मा में ही रमण करते हैं। निर्गंथा अपिरुक्रम, निर्ग्रंथा हैं, ग्रंथ से भी मतलब नहीं रखते। पर ऐसे कोटि के संत भी भागवत कथा का श्रवण करते हैं, पाठ करते हैं। भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते, ग का अर्थ होता है गीयते नारदादिभिः। अब व का तीसरे का, वदन्ति त्रिषु लोकेषु, तीनों लोकों में इस कथा का गान आज भी गाया जाता है। और त का अर्थ है जो इस कथा का श्रवण करता है, तरंती भवसागरम, वो भवसागर से तर जाता है। ये भागवत का अर्थ है, श्री मद भागवत। अब क्या है? महापुराण। बंधु, पुराण किसे कहते हैं? पुरा अपि नवम, जो पुराना होकर भी नया नया प्रतीत हो, उसी को ही पुराण कहते हैं। अच्छा बंधु, आप लोग ही बताओ, आप लोगों ने क्या इससे पहले कथा नहीं सुनी है? सुनी होगी ना? अच्छा नहीं लग रहा था तब भी कथा श्रवण कर रहे थे, नया नया प्रतीत हो रहा था। और आज भी कथा सुन रहे हैं, नया प्रतीत लग रहा है कि नहीं? लग रहा है ना? और अगर 50 साल पहले का गाना खूब सुनते चले आओ और आज भी वही सुनो, तो क्या अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। अगर हम गाना को सुनते हैं बार बार तो गाना उतना नया नहीं लगेगा। पर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, जब जब हम गान करेंगे, जब जब अपने मुख से गाएंगे, तब तक यह नया प्रतीत लगेगा। तो पुराण, पुरा न, जो पुराना होकर भी नया प्रतीत होता है, उसे ही पुराण कहते हैं। तो इसमें लिखा है महापुराण। महापुराण किसे कहते हैं बंधु? जिसमें 10 लक्षण पाया जाए, उसे महापुराण कहते हैं। तो भागवत में द्वितीय स्कंद में भागवत के 10 लक्षण बताए गए हैं। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थान पोषण ऊतयः मनवंतरेषु ईशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। 10 प्रकार के लक्षण जिसमें विराजमान हो वो महापुराण है, और जिसमें 5 प्रकार के लक्षण पा जाए उसे अल्प पुराण कहते हैं।
तो ये 10 प्रकार के लक्षण भागवत में बताया गया है, इसलिए महापुराण है। एक बार भाव से क्या बोलना पड़ेगा? महाराज, एक काशी के विद्वान ब्राह्मण थे और काशी के किनारे गंगा जी में स्नान करते, काशी में ही रहते और नित्य निरंतर भागवत जी का पाठ करते। जब देखो तब भागवत जी का ही पाठ करते। गंगा तरंगरमणि यजटा कलापम गौरी निरंतर विभू सितवाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। पंडित जी बनारस में रहते और भागवत का पाठ करते। एक बार क्या हुआ, पाठ कर रहे थे, उन पंडित जी के यहाँ कुछ संत का आगमन हुआ। जब संत का आगमन हुआ, पत्नी देखी कि घर में कुछ खाने को और देने तक को नहीं है। मैं इन संत हमारे द्वार पर आए हैं, मैं इन संतों को क्या दूं? इस प्रकार जब देखी कुछ नहीं मिला तो पंडित जी पाठ कर रहे थे अपने भगवान के कक्ष में, और जाकर देवी जी पहुंची और भागवत को उठाई और उठाकर 2 पन्ने को फाड़ दिया और फाड़कर भागवत की पोथी को सर पे मारते हुए निकल जाओ घर से। पंडित जी आंख से आंसू आ गया। पंडितानी कहने लगी, तुम जब देखो तब किताब का पाठ करते रहते हो, जब देखो तब भागवत का पाठ करते रहते हो, पर यहाँ बच्चों को भी खाने को नहीं है। हम जो काम करके आते हैं, जो कुछ मुझे शुल्क मिलता है, उससे मैं बच्चों का पालन पोषण कर रही हूँ, और आप जब देखो पाठ ही करते रहते हो, निकल जाओ घर से। पंडित जी बेचारे बड़े भोले भाले थे, भागवत जी को हृदय से लगाया और लगाकर चले गए गंगा जी के किनारे। गंगा जी के किनारे पहुँचे और पहुँचकर वहाँ पाठ करने लगे भागवत जी का। शिवरंजनी पाठ कर रहे थे पंडित जी। इधर क्या हुआ, भगवान छोटे से नन्हे से बालक का रूप धारण करके और एक डलिया लेकर उसमें अनेक सोना चांदी मणि जेवरात सब लेकर उस घर में ब्राह्मणी के यहाँ पहुँच गए ठाकुर जी। और ठाकुर जी पहुँचे, जैसे ही पहुँचे ब्राह्मणी देखकर चौंक गई, ये छोटा सा नन्हा सा बालक कौन है? अब ठाकुर जी बोल नहीं रहे हैं कुछ कि कुछ बोले, बोल कुछ नहीं रहे हैं। महारानी पूछने लगी, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं? तो उन्होंने इशारा किया, लिख कर दिया, जो आपके पतिदेव हैं ना, वो हमारे यहाँ नौकरी करते हैं, इसलिए उनका मैं तनख्वाह लेकर आया हूँ, पेमेंट लेकर आया हूँ। अब ब्राह्मणी सोचने लगी कि ये कब जाते थे, ये तो जब देखो तब भागवत जी का पाठ करते रहते थे, तो ड्यूटी कब जाते थे?
ब्राह्मणी सोचने लगी, शायद मैं जब काम करने जाती थी तब ये भी जाते थे नौकरी करने। पर ठाकुर जी कुछ बोल नहीं रहे हैं। ये अपना पेमेंट ले लीजिए। और सब ठाकुर जी वो हीरा मणि जेवरात सोना चांदी देकर, और उन्होंने कुछ शब्द लिखा, अपना एक पत्र लिखा, और पत्र लिखकर कह दिए कि जब आपके पतिदेव आएंगे ना तो ये पत्र उन्हें दे देना। और कहते हुए ठाकुर जी वहाँ से ब्राह्मणी के घर से चले गए। उधर कुछ समय व्यतीत हुआ। पंडित जी सोचने लगे, आज 1 सप्ताह हो गया, घर की याद आने लगी। भागवत जी को हृदय से लगाया और लगाकर घर जाने लगे। जैसे ही घर पहुंचते हैं, महाराज वहाँ झोपड़ी नहीं, वहाँ तो महल खड़ा दिखाई दे रहा है। इधर ब्राह्मणी आरती का थाल सजाए कि मेरे जब पतिदेव आएंगे तो मैं उनका आरती उतारूंगी। अब ब्राह्मण देवता जैसे ही आए, आरती उतारे और अंदर ले गए। ब्राह्मण देवता पूछने लगे, अरे देवी, ये कैसे हो गया चमत्कार? ये कैसे क्या हो गया? अब ब्राह्मणी कहने लगी ब्राह्मण से, अच्छा अब हमसे पूछ रहे हो कैसे चमत्कार हो गया? ड्यूटी जाते थे, नौकरी करने जाते थे, पर हमसे आज तक आपने बताया नहीं, हमसे आपने छुपाया है। और पूछ रहे हो कि कौन देकर गया है पेमेंट? अब ब्राह्मण देवता तो कभी गए नहीं नौकरी करने, क्योंकि भागवत का ही पाठ करते थे। अब महाराज ब्राह्मणी कहने लगी, अरे सुनो तो सही, उन्होंने एक पत्र लिख कर दिया है। अच्छा दिखाओ तो सही। बंधुओं, जैसे ही उस पत्र को मेरे ब्राह्मण देवता उस पत्र को देखते हैं, उनके आंख से अश्रु प्रवाहित होने लगती है। एक एक अक्षर में मेरा ब्रह्म, मेरे बाके बिहारी ढुलक रहा है। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर और प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। महाराज, भगवान अपना मान भले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। साक्षात उस पत्र में एक एक रोम रोम में बाके बिहारी दिखाई देने लगे। ब्राह्मणी से कहने लगे, अरे ब्राह्मणी, साक्षात परमेश्वर श्री बाके बिहारी आए थे घर में। पर ब्राह्मणी कहने लगी, जब आए थे तो बोल क्यों नहीं रहे थे? अरे बोलेंगे कैसे, ये तो भागवत वांगमय स्वरूप है। और तुमने जो 2 पन्ने को फाड़ दिया ना, वो भगवान का जिह्वा था। जब किसी की जिह्वा कट जाती है तो व्यक्ति गूंगा हो जाता है, बोल नहीं पाता है। तुमने तो भागवत के 2 पन्ने को फाड़ दिया, इसलिए ठाकुर मेरा बोल नहीं पा रहा था। कितना बड़ा दयालु है मेरा ठाकुर। पत्र देखकर भागवत जी का पाठ करने लगे। ऐसे थे महाराज, ये श्रीमद् भागवत साक्षात है महाराज। बंधुओं, अगर भगवान का भजन करेंगे ना, तो भगवान आपको जरूर उसका दुगना पेमेंट देगा। हम लोग जितना पुण्य करेंगे, जितना सत्कर्म करेंगे, वही हमारे साथ जाएगा और वही हमारा काम देगा। जगत मजूरी देत है, अब क्यों राखे भगवान।
आप जगत के यहाँ नौकरी करते हो, जगत आपको पेमेंट देता है। जब जगत देगा तो क्या जगतपति रखेगा आपका नौकरी का पेमेंट? कभी नहीं रखेगा, वो जरूर देगा। जगत मजूरी देता है, क्यों राखे भगवान? भगवान रखते नहीं हैं। बंधुओं, धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहे द्वारि जना श्मशाने। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, ये जो धन है ना, ये यहीं पड़ा का पड़ा रह जाएगा। और ये जो भूमि है ना, ये भी यहीं पड़ा का पड़ा रह जाएगा। और जो ये पशु है ना, ये गोष्ठ में बधे के बधे रह जाएंगे। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहे द्वारि जना श्मशाने। जब प्राण निकल जाता है ना, तो ये जो पत्नी है ये भी कहाँ तक जाती है? भार्या गृहे, ये केवल द्वार तक जाएंगी। द्वारि जना श्मशाने, और ये आपके जो जन संबंधी है ना, रिलेशन, जन संबंधी, ये भी कहाँ तक जाएंगे? शमशान तक जाएंगे। पर बंधुओं, और कहते हैं जो अहमता ममता रखते हैं, मैं करते हैं, जो ये 6 फीट का शरीर है, ये देहस चितायाम, ये देह भी केवल चिता तक जाएगा। देहस चितायाम परलोक मार्गे, तो कहते हैं परलोक मार्ग में जाएगा क्या? धर्मानुगौ गच्छति जीव एक। व्यक्ति का जीव का किया हुआ पुण्य, किया हुआ सत्कर्म ही उसके साथ जाएगा, बाकी सब यहीं पड़ा रह जाएगा। इस प्रकार महाराज आगे प्रथम स्कंद में आइए हम सब प्रवेश करते हैं। प्रथम श्लोक में सबसे पहले मंगलाचरण किया गया है। बंधु, मंगलाचरण क्यों किया जाता है? क्योंकि हम कोई भी कार्य करते हैं, हमारे घर में विवाह हो तो हम लोग 4 दिन पहले, 1 हफ्ता, सप्ताह पहले मंगल गीत का गान करते हैं। कोई पूजा हो तब भी मंगल करते हैं। अब देखो, कथा हुआ ना, कथा होने से पहले हम लोग मंगल के लिए कलश यात्रा निकलाए, कलश यात्रा निकाली गई। इसलिए कोई भी कार्य करें तो मंगल गीत गाते हैं। ऐसे ही भागवत में भी मंगलाचरण किया गया है। और भागवत में एक जगह मंगलाचरण नहीं किया गया है, 3 जगह मंगलाचरण किया गया है। शुरू में, मध्य में और अंत में। महाराज समय तो बड़ा कम है, और कल से आप लोग ठीक 3 बजे आएंगे। देखो, 3 बजे आप लोग अगर बैठ जाएंगे तो 3:30 बजे हम व्यासपीठ पर बैठ जाएंगे, और आप लोगों को 7 बजे तक, 7:30 बजे तक जितना कहेंगे आपको कथा सुनाएंगे। पर आप लोग महाराज आते ही हैं 5 बजे। महाराज इतना बढ़िया व्यवस्था, पंखा कूलर कर रखे हैं, आओ जल पिलाएंगे शीतल पांडे जी। अब हम लोग आते ही हैं 5 बजे, अब 7 बजे का टाइम है कथा विश्राम का, तो इसलिए 3:30 बजे आए। समय बहुत कम है। तो यहाँ पर 3 जगह मंगलाचरण किए। जन्मादिश्य यतोन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोन न टलते देखा। महाराज, भगवान अपना मान भले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। साक्षात उस पत्र में एक एक रोम रोम में बाके बिहारी दिखाई देने लगे। ब्राह्मणी से कहने लगे, अरे ब्राह्मणी, साक्षात परमेश्वर श्री बाके बिहारी आए थे घर में। पर ब्राह्मणी कहने लगी, जब आए थे तो बोल क्यों नहीं रहे थे? अरे बोलेंगे कैसे
ये तो भागवत वांगमय स्वरूप है। और तुमने जो 2 पन्ने को फाड़ दिया ना, वो भगवान का जिह्वा था। जब किसी की जिह्वा कट जाती है तो व्यक्ति गूंगा हो जाता है, बोल नहीं पाता है। तुमने तो भागवत के 2 पन्ने को फाड़ दिया, इसलिए ठाकुर मेरा बोल नहीं पा रहा था। कितना बड़ा दयालु है मेरा ठाकुर। पत्र देखकर भागवत जी का पाठ करने लगे। ऐसे थे महाराज। ये श्रीमद् भागवत साक्षात है महाराज। बंधुओं, अगर भगवान का भजन करेंगे ना, तो भगवान आपको जरूर उसका दुगना पेमेंट देगा। हम लोग जितना पुण्य करेंगे, जितना सत्कर्म करेंगे, वही हमारे साथ जाएगा और वही हमारा काम देगा। जगत मजूरी देत है, अब क्यों राखे भगवान। आप जगत के यहाँ नौकरी करते हो, जगत आपको पेमेंट देता है। जब जगत देगा तो क्या जगतपति रखेगा आपका नौकरी का पेमेंट? कभी नहीं रखेगा, वो जरूर देगा। जगत मजूरी देता है, क्यों राखे भगवान। भगवान रखते नहीं हैं। बंधुओं, धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, भार्या गृहे द्वारि जना श्मशाने। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे। ये जो धन है ना, ये यहीं पड़ा का पड़ा रह जाएगा। और ये जो भूमि है ना, ये भी यहीं पड़ा का पड़ा रह जाएगा। और जो ये पशु है ना, ये गोष्ठ में बधे के बधे रह जाएंगे। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, भार्या गृहे द्वारि जना श्मशाने। जब प्राण निकल जाता है ना, तो ये जो पत्नी है, ये भी कहाँ तक जाती है? भार्या गृहे, ये केवल द्वार तक जाएंगी। द्वारि जना श्मशाने। और ये आपके जो जन संबंधी है ना, रिलेशन, जन संबंधी, ये भी कहाँ तक जाएंगे? शमशान तक जाएंगे। पर बंधुओं, और कहते हैं जो अहमता ममता रखते हैं, मैं करते हैं, जो ये 6 फीट का शरीर है, ये देहस चितायाम, ये देह भी केवल चिता तक जाएगा। देहस चितायाम परलोक मार्गे। तो कहते हैं परलोक मार्ग में जाएगा क्या? धर्मानुगौ गच्छति जीव एक। व्यक्ति का जीव का किया हुआ पुण्य, किया हुआ सत्कर्म ही उसके साथ जाएगा, बाकी सब यहीं पड़ा रह जाएगा। इस प्रकार महाराज आगे प्रथम स्कंद में आइए हम सब प्रवेश करते हैं। प्रथम श्लोक में सबसे पहले मंगलाचरण किया गया है। बंधु, मंगलाचरण क्यों किया जाता है? क्योंकि हम कोई भी कार्य करते हैं, हमारे घर में विवाह हो तो हम लोग 4 दिन पहले, 1 हफ्ता, सप्ताह पहले मंगल गीत का गान करते हैं। कोई पूजा हो तब भी मंगल करते हैं। अब देखो, कथा हुआ ना, कथा होने से पहले हम लोग मंगल के लिए कलश यात्रा निकलाए, कलश यात्रा निकाली गई। इसलिए कोई भी कार्य करें तो मंगल गीत गाते हैं। ऐसे ही भागवत में भी मंगलाचरण किया गया है। और भागवत में एक जगह मंगलाचरण नहीं किया गया है, 3 जगह मंगलाचरण किया गया है। शुरू में, मध्य में और अंत में। महाराज समय तो बड़ा कम है, और कल से आप लोग ठीक 3 बजे आएंगे। देखो, 3 बजे आप लोग अगर बैठ जाएंगे तो 3:30 बजे हम व्यासपीठ पर बैठ जाएंगे, और आप लोगों को 7 बजे तक, 7:30 बजे तक जितना कहेंगे आपको कथा सुनाएंगे। पर आप लोग महाराज आते ही हैं 5 बजे।
महाराज इतना बढ़िया व्यवस्था, पंखा कूलर कर रखे हैं, आओ जल पिलाएंगे शीतल पांडे जी। अब हम लोग आते ही हैं 5 बजे, अब 7 बजे का टाइम है कथा विश्राम का, तो इसलिए 3:30 बजे आए, समय बहुत कम है। तो यहाँ पर 3 जगह मंगलाचरण किए। जन्मादिश्य यतोन्भयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो।